जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। जब हम भक्ति करते पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं कि जी हमारे गुरु नहीं है, मैं ही साधना कैसे करूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, तो किस तरीके से गुरु को धारण किया जाए, किस तरीके से किसे गुरु बनाया जाए और क्या चीज उनमें देखी जाए। ये सारी चीजें जो है वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप सुनना, ऑडियो को, ताकि आपको समझ में आए। कुछ चीजें जब आप भक्ति करते हैं, भक्ताई करते हैं, तो अगर गुरु नहीं है तो शक्तियां आती हैं, अनुभव होते हैं, पूजा लगती है, सब चीज होती है, पर वो प्रकट नहीं होती। प्रकट होगी तो आधी अधूरी प्रकट होगी, पूरी प्रकट नहीं होगी। तो उस समय जब आप गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु धारण करने के बाद होता क्या है दोस्तों कि आप जो कार्य करते हैं आपको एक मार्ग मिल जाता है, आपको एक रास्ता मिल जाता है। जिस रास्ते पर गुरु चल चुका है उस रास्ते पर आपका मार्गदर्शन कर आपको चलाता है। उस समय आपको हानि की चिंता नहीं होती कि आपकी कोई भी हानि होगी, क्योंकि आपके पास गुरु है। और गुरु अपने अनुभवों के द्वारा आपको वो तमाम चीजें सिखाता है, तमाम चीजें बताता है, जिसके द्वारा आप अपनी भक्ताई लाइन में और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा अच्छी तरीके से, और ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी भक्ताई, उस भक्ति, उस सेवा, उस देव की सेवा को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है भाइयों कि गुरु जो है, गुरु धारण करने के बाद, क्योंकि जो ईश्वर है ना, उसका तत्व है गुरु। ईश्वर से ऊपर भी गुरु को महानता दी गई है, यानी ईश्वर भी जिसके सामने शीश झुकाता है वो है गुरु। और ईश्वर को हम, गुरु को हम ईश्वर ही मान सकते हैं। और इससे आपको अपने नाम सुना होगा गुरु गोरखनाथ, जो कि स्वयं गुरु भक्त थे, और आज उनका नाम अपने गुरु से आगे है, क्योंकि आज उन्होंने इस गुरु महिमा गाकर, गुरु भक्ति करके अपने आप को उस तत्व में लीन किया है। तो गुरु जो है, कई बार होता क्या है कि हो सकता है आपका कोई गुरु है और गुरु के पास वो सारी चीजें नहीं हो आपको देने के लिए, परंतु जिस समय आप अपना गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु धारण करने के बाद वो जो शक्ति है, वो जो देव है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसका रास्ता खुल जाता है। अगर वो 20%, 20% अगर आप पर अपनी कृपा कर रहा था या आ रहा था, तो वो 100% तरीके से आपकी ओर आकर्षित होता है। गुरु का हाथ एक तरीके से चुंबक, जो चुंबक होती है उस तरीके से होता है, जो कि लोहे को खींचता है, उसी तरीके से आपके देवता को आकर्षित करता है वो। तो गुरु का हाथ जब सिर पे आ जाता है, आपके सिर पे आ जाता है, तो देवता को उसकी आकर्षण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। कई बार गुरु के पास कुछ चीजें नहीं होती, कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु भक्ताई लाइन का भी नहीं है, और कई लोग गुरु बना लेते हैं, उन्हें दिल से गुरु बना लेते हैं, और जो व्यक्ति गुरु बना रहा है वो बहुत ऊपर चला जाता है भक्ताई लाइन में। देवता आ रहा है, सब कुछ बता रहा है, वो बैठे बैठे सारी चीजें बता देता है। तो ये चीजें क्या है, ये जब गुरु धारण कर लेते हैं आप, उसके बाद शुरू होती है। आप पहली बात तो बताओ कि भैया कि गुरु क्या, लोग कह रहे हैं कमेंट में, जी गुरु नहीं है, पैसे मांगते हैं, गुरु मिलते नहीं है। तो मैं तो आपको बताऊं, अगर आप भक्ताई लाइन के हैं तो अगर गुरु आपको ढूंढना है तो गुरु ढूंढिए। जो लोग चौके लगाते हैं ना, जो लोग चौके लगाते होंगे, आप पूछिए उनसे, आस पड़ोस से किसी से, जो लोग चौके लगाते हैं उनके पास जाइए, अपने बारे में पता कीजिए, उनको देखिए क्या है क्या नहीं, कैसे है क्या, तब जाके थोड़ा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एक साथ सारी चीजें नहीं पता चलती। क्या आप भाई आपने गुरु धारण कर लिया, तो गुरु जो है वो बहुत बड़ी चीज है। सच्चा गुरु मिलना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो लोग इस लाइन में नहीं है, जो लोग प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता, तो गुरु तो मिलेगा ही मिलेगा। पर होता क्या है, एक बार में नहीं मिलता। कई बार कई लोग 2-3 गुरुओं को बदलते हैं, उसके बाद उनको सच्चा गुरु प्राप्त होता है। और कई लोग जो कह रहे हैं कि हाँ पैसा चाहिए, तो पैसा किस बात का, गुरु धारण करने में ये जो परंपरा है गुरु शिष्य की, इसमें गुरु का हक सिर्फ गुरु दक्षिणा तक होता है, उसके अलावा गुरु का कोई हक नहीं होता पैसे का। तो पहली बात तो इस चीज से आप थोड़ा सावधान हो कि जो आपसे कहे कि पैसा चाहिए मुझे, ऑनलाइन में आपको गुरु दीक्षा दे दूंगा, तो उन चीजों से आप बचो, क्योंकि भक्ताई लाइन है, ये अदृश्य शक्तियां होती हैं। ये जो है, ये सारी के सारी जो शक्तियां हैं, या भक्ताई लाइन है, या फिर परमात्मा के पथ पे जो जाने वाली चीजें, ये कभी पैसे से तोली नहीं जाती। और आप खुद सोचिए, जो गुरु आपको
शिष्य बनाने में पैसा ले रहा है, सिर्फ शिष्य बनाने दीक्षा में, तो वो आगे पता नहीं क्या क्या मांगे, और उस समय फिर आप दोगे नहीं दोगे तो वो बेकार है। एक तरीके से आप में उसमें झड़प होगी, क्योंकि पैसा जहाँ आ गया ना वहाँ लड़ाई होनी होगी। तो गुरु वो हो सच्चा गुरु जो इन चीजों से परे हो भाई, उसको अपने देव मिला हुआ है, वो उस अपने देव की सेवा कर रहा है, अपने देवता की सेवा कर रहा है, अपने परमात्मा की सेवा कर रहा है, वो उसमें लीन है। अगर वो आपको ज्ञान दे रहा है, हाथ है, तो वो कुछ नहीं दे रहा आपको, ऐसा कुछ नहीं है जो पैसे से तोड़ा जा सके, क्योंकि वो आपको ऐसा दे रहा हो। अगर वो पैसे से, कई लोग पैसे से करते भी हैं तो उनके पास वो भक्ति, वो शक्ति नहीं रह पाती। तो गुरु को खोजिए, कोई ऐसा गुरु खोजिए, और गुरु का हमें लगा जो चौकी जो लोग लगाते हैं उनके पास जाइए, पता कीजिए कि क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जरूर नहीं है कि गुरु अति शक्तिशाली हो, जरूर नहीं है कि गुरु भक्तों में राजा हो, जरूर नहीं है कि कोई महान लोग हो। गुरु जो है, आप इतिहास में देखिए कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानवर को गुरु बनाकर सेवा की है। मान लिया एकलव्य का एग्जाम्पल आपके सामने भाइयों, मिट्टी के गुरु बना के उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। तो ये समय जो है अभी भी है, अभी भी, पर कैसा, ऐसे नहीं कि आप मिट्टी से बना लो। मेन मतलब है कि किसी व्यक्ति को, अगर किसी को कोई भी ज्ञान नहीं है, अगर आप उससे बोलो, अगर आप कुछ गुरु धारण कर लेते हो, तो भी जब आप भक्ति करोगे तो भी आपको वो शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में वो पावर नहीं है। वो जो गुरु है ना, गुरु वर्ड है, जो गुरु शब्द है, जो उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और हर किसी के अंदर एक गुरु और एक शिष्य होता है। तो गुरु जो बनाओगे खोज लो अच्छी तरीके से, उसके बाद एक गुरु बनाओ। दूसरी बात, गुरु के प्रति मैंने आपको बता दिया समर्पण। जब आपको गुरु भक्ति आप करोगे तो उस समय आपको धीरे धीरे अपने देव की जो शक्ति है, जो कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु किस तरीके से गुरु धारण करते हैं, यानी गुरु शिष्य कैसे बनाता है, शिष्य गुरु कैसे बनाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग हमारे समाज में जो अलग अलग तरीके से निभाते हैं इन चीजों को। जैसे मुस्लिम लोग कलमा पढ़वा के, मुस्लिम लोगों में भी गुरु बनाए जाते हैं, कलमा पढ़वा के गुरु बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे धर्म की, सनातन धर्म में बात करते हैं कि गुरु किस तरीके से धारण करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जब आप किसी को गुरु बनाने जाते हैं तो गुरु आपके हाथ में एक कलावा बांधता है, आपके हाथ में कलावा बांधेगा और आपके शीश पे हाथ रखेगा, सिर पे हाथ रख के कुछ वर्ड वो बोलता है, कुछ शब्द वो बोलता है कि इस मतलब जो शब्द होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि ये नाम, ये पिता का नाम ये है, इसको आज से मैं अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। इस तरीके से वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। इतनी छोटी सी प्रक्रिया ये होती है। उसके बाद आपकी जो सुविधा है, जो दक्षिणा टाइप होती है कुछ, तो वो आप देखो कि आपको कितनी, आपका जो कितना आप दे सकते हो, जितना आप संभव हो उतना आप दे सकते हो दक्षिणा के रूप में गुरु को। दूसरा तरीका है सिर पे हाथ अड़, कई लोग कलावा भी नहीं आते, सिर्फ हाथ अड़ देते हैं सिर पे कि मैं आज से तुम मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका होता है, एक परंपरागत तरीका है कि जो गुरु होता है वो अपने इष्ट देव की, यानी कि अगर आप किसी गुरु से, मान लीजिए कोई गुरु आपने नहीं बनाया और आप उनसे उनका देवता लेना चाहते हो दान में, तो उस समय पे क्या करते हैं, गुरु अपने इष्ट देव की जोत जलाते हैं, भोग प्रसाद मंगाते हैं। भोग प्रसाद मंगाने के बाद उनकी जोत जल रही होती है और उसके बाद में वो गुरु कलावा बांधते हैं, 3 वचन गुरु भरवाते हैं, और 3 बार जब 3 वचन भरवाते हैं तो गुरु 3 बार कलावा लपेटते हैं किसी के हाथ में। गुरु पहला वचन होता है, जब गुरु बोलते हैं कि मैं तन मन धन से जो गुरु का नाम है वो लेना है, कि इनको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। दूसरा जो वचन होता है कि मैं कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन, हर समय अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। दूसरा वचन, तीसरा वचन होता है कि मैं तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करूंगा। ये होते हैं। तो इस तरीके से जब कलावा बांध देते हैं, फिर गुरु वचन लेते हैं और वो गुरु मुख हो जाता है अंदर। और फिर अगला तरीका होता है, इसे मुंह भराई कहते हैं। अब मुंह भराई जो होता है वो लौंग बतासे से लोग कर देते हैं, कई पान के बीड़ा से कर देते हैं, कई जो होते हैं हलवे जो होता है हलवे के ऊपर क्या नाम है घी रख के उसमें चौमुखा दीपक जला के तो मुंह भराई कर देते हैं। तो अलग अलग रस्में अलग अलग तरीके से मुंह भराई होती है, गुरुमुख किया जाता है। मैं इन चीजों के बारे में बहुत घूमे हैं, मैं तो बहुत घुमाऊं। और रही आपकी बात, तो देखिए अगर आप पहली बार हैं या फिर नहीं, आप इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें ना हमें कोई किताब में मिलती है, ये गुरु के द्वारा ही चीजें जो है वो चलती है आगे की तरफ। और जरूरी नहीं कि मैंने आपको जो बताया यही तरीके, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और क्योंकि हमें ही सब जो है जानकारी नहीं, हम ही सब विद्वान नहीं, हम तो बहुत मतलब कहते हैं कि एक नाखून के बराबर भी जानकारी नहीं हमें तो, पर बहुत सारे विद्वान और बैठे हैं
और हो सकता है कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियो को सुन रहे हों, वो उन्हें मेरे से ज्यादा नॉलेज हो। जो ज्ञान मेरे पास है मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बांट रहा हूँ, आप भी बांटिए कमेंट में। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ता से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।